पांच सवाल हमारे किसानों के हैं आप सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति जी। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कीटनाशकों का आरोप लग रहा है कि कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग हुआ है, इसलिए हम एमएसपी पर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कीटनाशक का उपयोग पहली बार हो रहा है? इससे पहले भी सरकारों ने एमएसपी पर खरीदारी की है। तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि एमएसपी पर खरीदारी में उनको जहर दिख रहा है? दूसरा सवाल ये है कि यदि कोई मजबूरी है कि बिक्री नहीं हो रही है या फिर एक्सपोर्ट में दिक्कत है, तो ये दिक्कतें सरकार को पहले से पता रहती हैं। तो क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि किसानों को उसके बारे में पहले से बताया जाए, चेताया जाए? कृषि वैज्ञानिकों का, कृषि अधिकारियों का इतना बड़ा तंत्र है पूरे प्रदेश में, तो उनका ये नैतिक कर्तव्य या दायित्व नहीं बनता है कि वो किसानों को पहले बताएं, 6 महीने पहले बताएं कि अगर आप इन कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो हम फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे। एक आप सोचिए, एक लाचार और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जी अगर किसान को माना जाता है तो उसके पास लैब की सुविधा है क्या? क्या वो लैब से टेस्ट कर सकता है क्या कि हमारी फसल में इतने कीटनाशक रहेंगे तो हम उसकी बिक्री नहीं कर पाएंगे? तो ये सुविधाएं तो सरकार के तंत्र में है, सरकार के सिस्टम में है। तो इसके लिए पहले क्यों नहीं चेताया गया? किसान जब फसल उसकी खड़ी हुई है, जब किसान हजारों रुपए कर्ज लेकर फसल को उगा चुका है, पका चुका है, तब एकदम से उसके ऊपर ये डालना कि अब हम एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे, तो ये किसान को एक तरीके से आर्थिक रूप से कंगाल करना है। आप ये बताइए कि सरकार जो इतने सालों से खरीद कर रही थी एमएसपी पर, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इस साल ये फैसला लिया कि हम एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे? तो ये सारे सवाल हैं जो कि किसान के मन में है कि आखिर उससे गलती क्या हो गई। मतलब किसान चिंतित इसलिए है कि आखिर उसने ऐसा क्या इस साल नया कर दिया कि उससे क्या गलती हो गई जो उसे इतना आर्थिक बोझ के नीचे दबाया जा रहा है। हमारा कहना और किसान का कहना यही है कि क्या 6,000 रुपए में 5,000 रुपए में बेचने पर उसका जहर खत्म हो जाता है और 8,000 रुपए में वो जहरीली हो जाती है, और जो 2-2.5 हजार रुपए का जो किसान को फायदा होना था, क्या वो फायदा जहर लग रहा है? इन सब समीकरण से और इन सब निर्णयों से तो यही लग रहा है कि किसान का जो फायदा है 2,000 रुपए का, वही जहर के रूप में लग रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? व्यापारी द्वारा खरीद कर वही मूंग उपभोक्ता तक आएगी, फिर उसको यूज किया जाएगा, क्या फिर उसका जहर हट जाएगा क्या? तो यही सवाल हम किसानों से पूछने की जगह यही सवाल तो हम सरकार से करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या? सरकार किसानों की सुनवाई क्यों नहीं कर रही? ये तो सरकार की संवेदनशीलता में कमी मानी जाएगी।